साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाही एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों आज हम आप लोगों के सामने ऐसे दो रूल्स बताने जा रहे हैं। अगर इन दो रूल्स का आप पालन कर लिए तो संसार का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके, और निश्चित रूप से करोड़पति तो नहीं लेकिन हाफ करोड़पति तो बन ही सकता है। मैं ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण दो रूल्स आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसमें से पहला रूल जो है वह कर्मचारियों वर्ग से संबंधित है जो नौकरी पेशा करते हैं, जिनकी आय निश्चित होती है। और दूसरा रूल वो है जो अनियमित आय वाले व्यक्तियों के लिए है, जैसे व्यवसायी हो गया, मजदूर हो गया, लेबर हो गया, या कि प्रोफेशनल हो गए, जिनकी आय अनियमित रहती है, आय फिक्स नहीं रहती है। लेकिन फिर भी इन दोनों के लिए कैसे किन रूल्स का पालन करें कि जीवन में हम आगे बढ़ सकें, हम अपने सपनों को पूरा कर सकें, हम एक ऐसा व्यक्ति बन सकें जो आर्थिक रूप से बिल्कुल आजाद रहें। आर्थिक आजादी जिसको बोलते हैं, तो आर्थिक आजादी हम कैसे प्राप्त कर सकें, हम अपने सपनों को कैसे प्राप्त कर सकें, इस विषय पर हम आप लोगों से आज दो रूल्स बताने जा रहा हूं। इन दो रूल्स का पालन करना आम व्यक्तियों के लिए, एक सफल इंसान, एक सफल व्यक्ति के लिए, जीवन में सफल होने के लिए निश्चित रूप से इन दो नियमों का पालन करना जरूरी है। तो पहला नियम जो है यह नियमित आय वाले व्यक्तियों के लिए है, जिनकी आय फिक्स रहती है, जो प्रायः नौकरी पेशा वाले रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए पहला नियम है 50-30-20। यह बहुत ही रामबाण रूल्स है। 50-30-20 ये रूल्स क्या है साथियों? ये एक तरह से बचत करने का रूल्स है कि हम अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं। सफल बनाने के लिए एक निश्चित रूप से किसी न किसी रूल्स का पालन करना पड़ता है, एक अपना लक्ष्य बनाना पड़ता है, एक टारगेट बनाना पड़ता है। उसी लक्ष्य और टारगेट को प्राप्त करने के लिए ये रूल्स बनाया गया है 50-30-20। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अनियमित आय वाले व्यक्तियों के लिए भी एक रूल्स बनाया गया है जिसको 70-20-10 बोलते हैं, उसके बारे में भी आप लोगों के सामने चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखें, स्किप न करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इन रूल्स का पालन करके अपने जीवन को सफल बना सके। साथियों 50-30-20 का मतलब है कि हमारे पास जो भी इनकम, जो भी आय, जो भी सैलरी आती है, उसमें से हमें 50% राशि जो है आवश्यक खर्चों के लिए, जैसे घर का किराया हो गया, MIS हो गया, भोजन हो गया, घरेलू आवश्यकताएं हो गया, बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, इंटरनेट हो, माने जो भी खर्चाएं हैं, जो सामान्य खर्चा है, उसको हमें नौकरी का, जो भी हमारी नौकरी है, नौकरी का आधा हिस्सा हमें उसमें खर्च करना है। और 30% राशि, नौकरी का 30% राशि, जैसे मान लीजिए हमारी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए में से हम 50,000 रुपए अपने आवश्यक खर्चों के लिए, जैसे जो भी रूटीन खर्च हैं, उसके लिए हम उसमें से खर्च करेंगे। और 30% हिस्सा जो है वह इच्छानुसार खर्च, यानी कि जैसे कोई शौक हो गया, मनोरंजन हो गया, या कहीं यात्रा हो गया, या कहीं टूर हो गया है, तो इस मद के लिए 30% राशि का हम उपयोग करेंगे। यानी कि 1 लाख हमारा वेतन है, तो उसमें से 30,000 रुपए हम इच्छानुसार खर्च के लिए उसको अलग रख देंगे। और 20% जो राशि है, 20% राशि का हम बचत करेंगे। वह एक हमारा निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। यह निवेश और इन्वेस्टमेंट जो है, हम इसको चाहें तो 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें से 5% राशि, हम सैलरी का 5% राशि आपातकालीन फंड के लिए संचित करेंगे, और 15% राशि इन्वेस्टमेंट करेंगे निकट भविष्य के लिए, रिटायरमेंट के लिए, या कि जब हमारी नौकरी न रहे उसके लिए। तो इन सब कामों को करने के लिए हमें कम से कम 2 अकाउंट होना जरूरी है। एक तो सैलरी अकाउंट जिसमें हमारी सैलरी आती है, तो सैलरी जैसे ही आएगी,
सैलरी में से हम 50% राशि रख के बाकी 50% राशि जो है हम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और दूसरे अकाउंट में जो हम ट्रांसफर करेंगे उसमें से 20% राशि हम इन्वेस्टमेंट के में डाल देंगे। इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे हम चाहें तो एफडी कर दें, या म्यूचुअल फंड में लगा दें, या कि फिर कोई पीपीएफ अकाउंट हो गया, या कि आप चाहें तो इक्विटी में भी लगा सकते हैं। यानी कि 1 लाख का 20,000 रुपए, अब 20,000 नहीं बल्कि 15,000 रुपए, और 5,000 जो रुपए है उस 5,000 रुपए को हम पोस्ट ऑफिस MIS में डाल सकते हैं, या कि कोई MIS प्लान हम बैंक में भी खोल सकते हैं जिसमें से वह 5,000 रुपए रहे जो आपातकालीन खर्च के लिए उपयोग में आए। इसके अलावा 15% राशि जो है हम उसको चाहे तो इक्विटी में लगाएं, या कि म्यूचुअल फंड में लगाएं, या EWS जो भी है सरकारी बॉन्ड वगैरह आते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम ये सब झमेला नहीं पालते हैं तो हम उसी में उस राशि को रहने दें। जब वह राशि थोड़ा अधिक हो जाए, जैसे 4-5 माह का हो जाए, 5 माह हो गया यानी 1 लाख रुपए हो गया, तो 1 लाख रुपए का हम FD कर दें। तो इस तरह से 50% में से 20% निकल गया। अब 30% जो राशि है हम उस 30% राशि को उसी अकाउंट में रहने देंगे जो हमारा इच्छा अनुसार खर्च के लिए होगा, जो हमारा शौक हो गया, यात्रा हो गया, मनोरंजन हो गया। अब बाकी जो 50,000 रुपए है वह सैलरी अकाउंट में ही रहने देंगे, उसी सैलरी अकाउंट में से हम अपना आवश्यक खर्च करेंगे। इस तरह से साथियों अगर हम सिस्टम से काम करें तो निश्चित रूप से निकट भविष्य में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमें कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हमें अपने आवश्यकताओं को कंट्रोल करने की भी आवश्यकता है कि हम 50% से अधिक राशि आवश्यक खर्च में आवश्यक कार्यों में खर्च नहीं करेंगे, और 50% राशि में से 30% राशि हम इच्छानुसार खर्च के लिए रखेंगे, और 20% राशि का निश्चित रूप से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। यह तो हो गया 50-30-20 का फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला है साथियों, जिनकी इनकम जो है निश्चित नहीं है, अनियमित है, उनके लिए चूंकि क्या है कि हमारा फिक्स तो है नहीं, जैसे दिहाड़ी मजदूर हो गए, कभी मजदूरी मिली कभी नहीं मिली, तो इनके लिए भी यह महत्वपूर्ण फार्मूला है 70-20-10। वैसे आजकल अधिकांशतः लोगों की मजदूरी जो है अकाउंट में ही मिलती है, अगर नहीं भी मिलेगी तो हमें 70-20-10 का फार्मूला निश्चित रूप से पालन करना है। इसमें से क्या है, 70 क्या है कि हमें जो भी मजदूरी मिली, जैसे मान लीजिए हम 500 रुपए कमाते हैं या 1,000 रुपए कमाते हैं, 500 रुपए कमाते हैं तो हमें 350 रुपए आवश्यक खर्चों के लिए खर्च करना है। बाकी जो 20% है, 20% राशि हमें इन्वेस्टमेंट यहां भी करना है, और 10% राशि हम यहाँ पे अपने इच्छानुसार खर्च के लिए बचत कर सकते हैं। लेकिन यहां भी हमको 2 खाते खोलने की आवश्यकता है, एक हमारा सैलरी या बचत खाता कह लीजिए, और दूसरा हमारा खाता रहेगा इन्वेस्टमेंट खाता, जिसमें से हमें 30% राशि, महीने के 30% राशि उस दूसरे अकाउंट में डालना ही है, उस अकाउंट में हमें रखना ही है। अब जैसे हम महीने भर का हिसाब लगा ले, या महीने में जो हमारा एक खाता है उसमें से जैसे मान लीजिए हमको वेतन वगैरह जो आता है वो हो गया, या अन्य मद से हो गया, जो भी राशि आया, जैसे मान लीजिए हम 10,000 पाए तो 10,000 में से जो भी राशि बचा है उसमें से हमें 10,000 में से 3,000 रुपए दूसरे अकाउंट में डाल देना है, और जो 7,000 बचा उस 7,000 को एक जो मेन हमारा है, जो मेन खाता सामान्य खाता है, उस सामान्य खाता में डाल देंगे। और उस 7,000 रुपए में से भी हम आवश्यक खर्च के लिए, जैसे घर किराया हो गया, भोजन हो गया, बिल हो गया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता ओढ़ना, जो भी है उस राशि में से ही हम खर्च करेंगे। फिर मान लीजिए अगर वह राशि में से हमारी पूर्ति नहीं होती है तो हम आपातकालीन फंड के लिए जो रखे हैं उसमें से ले लेंगे, लेकिन हम अपना यह मेंटेन बना के चलेंगे, यानी 70-20-10 का फार्मूला हम अपना के चलेंगे। और जो हमारा दूसरा अकाउंट है जिसमें हम 30% रखते हैं,
उसमें से हमें 20% राशि जो भी बचेगा, जैसे मान लीजिए 10,000 ही हमें मिलता है, तो 10,000 का 20% यानी 2,000 रुपए हम बचत अकाउंट में डाल देंगे। जैसे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना हो गया, 10,000 हो गया, तो 10,000 का हम चाहे तो एफडी कर दें, या कि हम किसी सरकारी बॉन्ड में निवेश कर दें, या पीपीएफ में निवेश कर दें, या कि हम म्यूचुअल फंड में निवेश करें। म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे फंड के बारे में हम चर्चा किए थे, वैसे भी आने वाले हम अपने चैनल पर आप लोगों के सामने एक ऐसा फंड के बारे में बताएंगे जिसमें से निश्चित रूप से बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलता है आपको। ऐसे फंड में हम निवेश कर दें, यानी हमें इन्वेस्टमेंट की जो राशि है उसको दूसरे खाते से भी अलग करके रखना है। बाकी जो उसमें बच गया अपना 10% राशि, वो हमारे इच्छानुसार खर्च के लिए रहेगा। इच्छानुसार खर्च हो गया, उसी में आपातकालीन भी खर्च के लिए उसमें उस अकाउंट में राशि रहेगी। इस तरह से हमें अपने जीवन में सफल होना है, तो चाहे सैलरी पर्सन हो, चाहे अनियमित पर्सन हो, जो जिनकी सैलरी निश्चित नहीं रहती है, उन सभी व्यक्तियों के लिए 2 अकाउंट रखना जरूरी है। एक अकाउंट हमारा सामान्य अकाउंट हो गया, और दूसरा अकाउंट जो है हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोलेंगे, बचत अकाउंट बोलेंगे, जिसमें से हमें राशि सिर्फ इच्छानुसार खर्च के लिए जो राशि है, सैलरीड पर्सन के लिए 20%, और जो अनियमित वाले हैं उनके लिए 30 है। सैलरीड पर्सन के लिए 30 है इच्छानुसार खर्च के लिए, और जो अनियमित इनकम वाले हैं उनको 10%। उसमें से हम छोड़ देंगे। बाकी जो 20% हमारा बचत का है, बचत हमें 20% इसमें भी करना है, जिनकी अनियमित है, और जिनकी नियमित है उसमें भी करना है। तो जो 20% राशि है वह हम कसम खा लें आज की डेट में कि हमें 20% राशि का इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। चाहे हम यह इन्वेस्टमेंट लैंड्स में करें, जमीन में करें, या सोना चांदी में करें, या एफडी में करें, या इक्विटी में करें, या म्यूचुअल फंड में करें, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। और उस राशि से, उस अकाउंट से उस राशि को अलग कर देना है। जब हम अलग करना चालू कर देंगे तो निश्चित रूप से एक लंबे अवधि में हमारे पास एक लंबा लमसम अमाउंट बन जाएगा। उसका चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जो रिटर्न मिलेगा वह काफी ज्यादा हो जाएगा, और निश्चित रूप से हम निकट भविष्य में अपने जीवन को सफल बना लेंगे। और ऐसा नहीं है साथियों, अगर आज से आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिए तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि अगले 10 से 15 यानी आप 20 वर्ष तक अगर इन्वेस्टमेंट किए तो निश्चित रूप से आपके पास एक बहुत सारा फंड होगा। निश्चित रूप से आप करोड़पति के लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कामयाब हो जाएंगे। इस तरह से साथियों, आज हम आपके सामने 2 महत्वपूर्ण रूल्स का चर्चा किए। अगर इन रूल्स का आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सफल हो जाएंगे। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगी होगी। अगर अच्छा लगी है तो कृपया इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। साथियों, नमस्कार।